यह कहानी है गृहिणी यानी हाउसवाइफ की, जिसका नाम है रिंकी। बाकी हाउसवाइफ की तरह रिंकी भी अपने घर के कामों में लगी रहती। अपने बच्चों को सुबह उठा के जल्दी तैयार करती, पति को ऑफिस भेजती, सास ससुर का नाश्ता खाना तैयार करती। इसी प्रकार से उसकी ज़िंदगी निकल रही थी। वो खुद क्या थी, वो अपने लिए क्या करती थी, वो सब वो भूल चुकी थी। उसके लिए बस उसका परिवार ही उसकी ज़िंदगी थी। बस उनके लिए जीना ही उसके लिए जीना था। उनकी खुशी में ही उनकी खुशी थी। खुद के लिए कुछ करना तो बिल्कुल भूल गई थी वो। बाकी सबकी हेल्थ का तो ध्यान रखती थी वो, लेकिन अपनी हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया। कोई छोटा मोटा दर्द होता तो उसे हमेशा नज़रअंदाज कर दिया करती थी। कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी कुछ हेल्दी खा लूँ। बस कुछ हेल्दी होता भी था तो अपने बच्चों को खिला दिया करती थी, और अगर बच्चे छोड़ देते तो वो बचा कुचा खुद खा लिया करती थी। इस प्रकार से जो उसका वेट था वो दिन ब दिन बढ़ता गया और वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। लेकिन फिर भी उसने अपने वज़न कम करने पे ध्यान नहीं दिया और काफ़ी बीमारियों ने उसे घेर लिया। लेकिन अब भी कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था उसे। रिंकी तो बस अपने परिवार का ध्यान रखने में ही लगी हुई थी। फिर भी सब साथ में बहुत खुश थे और अपना जीवन चला रहे थे। फिर एक दिन उसके पति का ट्रांसफ़र हो गया और वो दूसरी जगह चले गए। उसने इंतज़ार किया कि वो अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन कोई जगह ना मिलने के कारण वो ले जा नहीं पाए। अब रिंकी का पति भी अलग रहने लगा था, दूर रहने लगा था, तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो जब पति को घर मिल गया तो वो उसे अपने साथ ले गया, अपने परिवार को साथ में लेके गया। और अब पति को ऑफिस में टाइम भी मिलने लगा था, तो वो अपने टाइम से घर आता, टाइम से जाता। तो उसने ध्यान दिया कि ये मेरी वाइफ है, हमेशा अपने परिवार के लिए करती है, लेकिन कोई इसके लिए तो कभी सोचता ही नहीं है। तो रिंकी का पति उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेके गया, उसका सारे चेकअप कराए और डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं इसे जिम लेके जा सकता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं। तो अगले ही दिन रिंकी के पति ने जिम में उसका मेंबरशिप करवा दिया। लेकिन रिंकी तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे बच्चों का काम होता है, मुझे सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, खाना बनाना होता है, उन्हें तैयार करना होता है, नहलाना होता है, टिफ़िन बनाना होता है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ। लेकिन उसका पति भी बिल्कुल नहीं माना। उसने बोला जो भी है मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा काम में, लेकिन तुम्हें जिम तो जाना ही पड़ेगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। रिंकी फिर बोली यार प्लीज़ समझो ना, मैं कैसे जाऊँ, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे जाऊँ बाहर, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए ना। तो उसके पति ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिल के करेंगे। तो अब रिंकी मान गई थी और दोनों सुबह जल्दी उठ के मिल करके खाना बनाते, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते, और जैसे ही बच्चे स्कूल जाते तो दोनों मिलके जिम जाने लगे। ऐसे करके समय निकलता गया। 6 महीने लगातार रिंकी ने जिम किया और उसका वज़न बिल्कुल कम हो गया और अब वो बिल्कुल फिट हो गई थी। उसे अब कोई बीमारी भी नहीं थी, क्योंकि एक्सरसाइज से उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई और अब और भी ज़्यादा ग्लो करने लगी थी। आत्मविश्वास उसका बढ़ गया था और बहुत खुश भी रहने लगी थी। फिर एक दिन जिम में उसके कोच ने कहा कि मैं 2 दिन के लिए नहीं आऊँगा। तो रिंकी ने पूछा क्यों? तो उसके सर ने कहा कि मेरा कल कंपटीशन है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। रिंकी ने फिर पूछा कैसा कंपटीशन? तो सर ने कहा कि वो एक पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। रिंकी ने कहा मैं भी जाऊँगी। सर ने कहा तुम सच में चलोगी? हाँ मैं सच में जाऊँगी, पर मुझे करना क्या होगा वहाँ जाके? रिंकी को कुछ नहीं पता था कि कंपटीशन में क्या होने वाला था, और 2 दिन बाद में ही कंपटीशन था। लेकिन उसने सर को कहा कि मुझे तो जाना है, जो भी होगा मैं देखूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हारूंगी, और हारना ही तो है जब मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जाऊंगी तो कुछ सीखूंगी तो सही, तो मुझे तो जाना है। तो सर ने कहा ठीक है, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स ले करके इस जगह पे पहुँच जाना कंपटीशन वाले दिन। रिंकी बड़ा खुश हुई।
फिर घर जाके थोड़ी सी टेंशन हुई उसको कि यार क्या मैं कर पाऊँगी, पावर लिफ्टिंग क्या होता है। उसने गूगल पे सर्च किया और देखा, उसने कहा हाँ ये एक्सरसाइज तो मैं सब रोज़ करती हूँ तो मैं कर पाऊँगी। तो इस तरीके से वो 2 दिन बाद अपना मेंटली प्रिपेयर होके कंपटीशन में पहुँच गई। उसका पति और उसके बच्चे भी उसके साथ थे। अब एक बार के लिए तो रिंकी घबरा गई वहाँ जब देखा कंपटीशन में लड़कियों को कि वो सब इतना अच्छा वेट उठा रहे और उसे तो पता भी नहीं कि उसे क्या करना है। लेकिन फिर उसके पति ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया कि तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ देखने आई हो, तुम यहाँ सीखने आई हो, तो फिर अब क्यों घबरा रही हो। जाओ जो जैसा तुम्हें आता है तुम जाके परफॉर्म करो। और उसकी चांस आई और उसने अपना परफॉर्मेंस दे दी और इंतज़ार कर रही थी रिज़ल्ट का। टाइम काफ़ी हो चुका था, बच्चों का अगले दिन स्कूल भी था, कंपटीशन अभी भी जारी था, बाकी एज ग्रुप का जारी था, तो वो अपने घर चली गई। जिम वाले कोच ने भी कह दिया था कि जो भी रिज़ल्ट होगा जो भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम बिल्कुल अपने घर जा सकती हो। तो वो अपने आराम से घर पे अपना काम करने लगी थी। फिर अचानक से फ़ोन आया सर का, तो उसने ऐसे ही पिक कर लिया। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और सर ने उठाते ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। उसने कहा सर क्या हुआ। अरे तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है रिंकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और रिंकी के तो आवाज़ ही निकलना बंद हो गई। वो तो समझ ही नहीं आया कि वो कैसे एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को। रिंकी तो पहली बार कंपटीशन में गई थी और पहली बार में ही उसे गोल्ड मेडल मिल गया। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अगले दिन जब वो जिम गई तो जिम में सब ने उसका स्वागत किया और सब अब उसे पावर लिफ्टर रिंकी बुला रहे थे। वो बहुत खुश हुई। एकदम से ही उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब सब उसे पावर लिफ्टर के नाम से जान रहे थे। और फिर सर मेडल लेके आए और उसे मेडल पहनाया। वो उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला मेडल था। उसके बाद नहीं रुकी वो। जब भी कंपटीशन होता था हमेशा चली जाया करती थी और मेडल लेके आती थी। कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, लेकिन हार नहीं मानी उसने। उसके बाद भी वो कई कंपटीशन में हिस्सा लेती रही। कभी मैराथन में दौड़ती तो कभी किसी और रन में पार्टिसिपेट करती। इस तरीके से एक गृहिणी से वो एक खिलाड़ी बन चुकी थी। तो बस ज़रूरत है हमें शुरुआत करने की, आगे बढ़ने की। अगर हमारे पति या हमारा परिवार कोई भी हमें ज़रा सा भी सपोर्ट करे तो गृहिणी भी आगे बढ़ सकती है। वो भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। और ऐसा नहीं है कि वो अगर बाहर जा रही है, अपने लिए कुछ कर रही है, तो वो अपना परिवार का ध्यान नहीं दे पाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से वो अपने परिवार का भी ध्यान रख पाती है और खुद के लिए भी कुछ कर पाती है। तो इस कहानी में रिंकी नाम की वो लड़की कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। जी हाँ, ये मेरी जीवन का एक हिस्सा है और ये मेरी कहानी है। मेरे जीवन की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक हिस्सा ज़रूर है ये मेरे जीवन का। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।